वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धर्मराज राजा युधिष्ठिर कृष्ण भगवान सु कवई कि हे कृष्ण, वैशाख रे महीने में को शुक्ल पक्ष री एकादशी आवी, वो जो क्या नाम है, क्या अवेरी कथा है, एकादशी रो व्रत करने री विधि क्या है, ये मनो विस्तार सुनो। धर्मराज युधिष्ठिर प्रश्न सुन करके कृष्ण भगवान कवि कि हे धर्मनंदन, हूँ एक कथा सुनावई जिकेनो महर्षि वशिष्ठ जी रामचंद्र जी सु कही थी। एक बार रामचंद्र जी आपरे गुरु वशिष्ठ जी सु कवि हे गुरुदेव थे मनो एड़ी कोई व्रतरी कथा कहो जिके सु समस्त पाप और दुखों रो नाश हो जावे। रामचंद्र जी रे प्रश्न सुन करके कुल गुरु महर्षि वशिष्ठ जी कवि हे राम, थोड़े नौम रे स्मरण मात्र सु ही संसारी जीव पवित्र हो जावे। इस वास्ते थोरो प्रश्न जो है ए लोक हित में अवश्य से वैशाख रे महीने में जो शुक्ल पक्ष री एकादशी हुई वो नाम है मोहिनी एकादशी। ये एकादशी रो व्रत करन सु मनुष्य रा सारे पाप नष्ट हो जावे। ये व्रत रे प्रभाव सु प्राणी मोह जाल सु मुक्त हो जावे। जिरवा से राम ये एकादशी रो व्रत दुखी मनुष्यों नो अवश्य करना चाहिए। एकादशी रे व्रत सु मनुष्य रा सारे पाप नष्ट हो गई। ये संबंधित जो को कथा है वो एकाग्रता से सुनो। एक सरस्वती नदी रे किनारे भद्रावती नौमरी एक नगरी थी, जिके में एक धनपाल नौमरो धनदानशो पुण्यवान एक वैश्य रहतो थो। बड़ो धर्मात्मा थो, विष्णु भगवान नो बड़ो परम भक्त थो। वे नगर में अनेक भोजनालय बनवाया, प्याऊ लगवाई, कुआ है, तालाब है, धर्मशाला इत्यादि बनाया, सड़कों रे किनारे अनेक वृक्ष लगाया। वे 5 पुत्र था। सबसे बड़ो जो पुत्र थो वो बड़ो पापी थो, पर स्त्री गमन करतो, नीच तो, देवता पितृ इत्यादि रो नहीं मानतो थो, उन्होंने नहीं मानतो थो। आप रे पिता रे धनो जो है बुरे वैष्णव में समाप्त कर दियो। तो मेरे पिता भाई परिवार सदस्यों वो घर से निकाल करके खदेड़ दियो। सारे वरी निंदा करने लगिया। घर से निकलने बाद धन रे नष्ट होने से वेश्याओं भी
गुंडों भी पूरो साथ छोड़ दियो। हमें वो बेचारो भूखो प्यासो दुखी होने लगियो। मन में चोरी करने रो विचार करियो। रात्रि चोरी करे। एक दिन पकड़ी गयो और राजा उन्हों जेल में डाल दियो और घना ही दुख दिया और उन्होंने नगर छोड़न कहो। अंत में वो दुखी होकर के नगरी नो छोड़ करके चलो गयो और जंगल में रमण लगियो। शिकारी बन गयो, बहलियो। धनुष बाण सु पशु पक्षियों नो मारे। एक दिन वो पापी भूख प्यासों व्याकुल भोजन की तलाश में निकल पड़ियो तो कौंडिन ऋषि रे आश्रम में से जाकर के पहुंच गयो। उस समय वैशाख रो महीनो थो और कौंडिन ऋषि हुए समय में गंगा स्नान करके आया था और भीगे वस्त्रों से वे मथे छीटा गिरिया है जिसके नो वनो सुबुद्धि प्राप्त हुई। वनो वो पापी मुनि रे पास जाकर के हाथ जोड़कर कही कि मुनि, मैं आपरे जीवन में अनेक पाप करिया है। आप वे पापों सु मुक्ति रे वास्ते कोई मनो सरल सु सरल उपाय जिके में कोई प्रकार धन खर्च नहीं करना पड़े बताओ। तब ऋषि कहने लगिया, तू ध्यान लगा करके सुन। तू वैशाख रे महीने में शुक्ल पक्ष री एकादशी रो व्रत कर। ये वैशाख मास से शुक्ल पक्ष की एकादशी रो नाम मोहिनी एकादशी। ईरो व्रत करन सु सारे पाप नष्ट हो जावे। मुनि रे वचनों नो सुन करके वो बड़ो ही प्रसन्न हुयो है और मुनि रे द्वारा बताई गई विधि अनुसार वे आदरी वैशाख मास से शुक्ल पक्ष एकादशी मोहिनी एकादशी रो व्रत करियो। जिके प्रभाव सु रामचंद्र जी मेरा सारा पाप जो को है नष्ट हो गया है और अंत में वो गरुड़ मथे चढ़ करके विष्णु लोक में जावे। ये व्रत सु मोह इत्यादि नष्ट हो जावे। ये महात्म नो श्रवण करण सु या पठन सु 1000 गोदान करने रे समान फल की प्राप्ति हो गई। इस प्रकार सु राजा युधिष्ठिर कृष्ण भगवान सु वैशाख मास री शुक्ल पक्ष री मोहिनी एकादशी के बारे में कथा पूछी थी। कृष्ण भगवान विस्तार से सुनाई है और वैशाख मास री शुक्ल पक्ष री एकादशी मोहिनी एकादशी की कथा संपूर्ण हुई है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनु हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।